So let's turn to 2 Corinthians chapter 3. आइए हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। Here it says, यहाँ लिखा है, this is one of the great chapters that distinguish between the old covenant and the new covenant. ये एक महान अध्याय है जो फर्क बताता है पुरानी वाचा में और नई वाचा में। And there are various ways in which the old and new covenant are described here. और यहाँ पुरानी वाचा और नई वाचा का अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। First of all, he says, God has made us, verse 6, adequate. सबसे पहले वो 6 वचन में कहता है कि परमेश्वर ने हमें पर्याप्त बनाया है as servants of the new covenant. नई वाचा के सेवक होने के नाते। 6 वचन में We are not, verse 5, we are not adequate in ourselves. 5वें वचन में कहता है कि हम अपने आप इस योग्य नहीं, और इंग्लिश में लिखा है कि हम पर्याप्त नहीं अपने आप में। That's the first thing we need to understand. ये पहली बात है जो हमें समझना जरूरी है। What Jesus said, without me you can do zero. जो यीशु ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम शून्य कर सकते हो, कुछ नहीं कर How सकते। much can I do without Christ? Zero. मसीह से अलग होकर मसीह के अलावा मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कितना कुछ कर सकता हूँ? बिल्कुल कुछ नहीं, शून्य। How many sins can I overcome without Christ? Zero. मसीह से अलग होकर कितने पापों पर मैं विजय पा सकता हूँ? शून्य। Like a branch cut off from the tree, जैसे एक डाली पेड़ से अगर काट दी जाए तो how much fruit can it bear? Zero. वो कितना फल ला सकेगी? शून्य। It's one of the first things I need to understand, ये लगभग पहली बात है जो मुझे समझनी आवश्यक है that apart from Christ I can do zero. कि मसीह से अलग होकर मैं शून्य या कुछ नहीं कर सकता। I cannot even overcome the smallest little sin छोटे से छोटा पाप भी मैं उस पर विजय नहीं पा सकता apart from Christ. मसीह से अलग होकर। It's the branch constantly dependent on the tree, वो डाली जो निरंतर पेड़ में बनी रहती है, constantly abiding in Christ, निरंतर मसीह में बना रहना, that brings the victory. वही उसी के द्वारा विजय आता है। And anytime you're defeated, it's because you're not abiding in Christ at that moment. और अगर कभी भी आप हारे हुए हो तो इसका मतलब ये है कि उस समय आप मसीह में बने नहीं हो। The branch doesn't bear fruit because it's cut itself off from the tree. डाली फल नहीं लाती क्योंकि उसने अपने आप को पेड़ से काट लिया है, अलग कर लिया है। So, we are not adequate in ourselves. और इसलिए Number one lesson. पहला पाठ जो यहाँ लिखा है कि हम अपने आप में पर्याप्त नहीं है। 2 Corinthians 3:5. दूसरा कुरिन्थ 3 अध्याय 5वां वचन। As to consider as if something coming from ourselves. कि हम अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके कि कोई बात हमारी ओर से आती है। You can determine with all your heart to overcome, you'll never overcome. आप अपने पूरे हृदय से निश्चय कर सकते हो कि मैं जय पाऊंगा, पर आप जय नहीं पा सकोगे। Many of us have tried. हम में से कईयों ने कोशिश की है। Oh, I'm going to have this wonderful message. I'm going to fight and overcome. But अब मैंने ये अद्भुत संदेश सुन लिया है, अब मैं संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा और मैं जय पाऊंगा। what is the result? पर उसका परिणाम क्या हुआ? Maybe you overcame something and you became proud of it. शायद आपने किसी बात पर जय तो पा ली, पर आप उस विषय में घमंडी हो गए। When you overcome something and you become proud of it, you have fallen deeper. जब आप किसी बात पर जय पाते हो और फिर उस विषय में घमंडी हो जाते हो तो आप और गहरे गड्ढे में गिर चुके हो। For example, उदाहरण के तौर पर you overcome anger one day. एक दिन आप गुस्से पर विजयी होते हो। That is 100-foot pit ये एक 100 फीट का गड्ढा है that you got out of. Wonderful. जिससे आप बाहर निकले, अद्भुत है। But you become proud of it, you have fallen into 1,000-foot pit. पर अगर आप उस विषय में घमंडी हो जाते हो फिर आप 1000 फीट के गड्ढे में गिर चुके हो। What is the use of that type of overcoming? फिर इस प्रकार के जय पाने का फायदा क्या? Getting out of 100-foot pit and falling into 1,000-foot pit? 100 फीट के गड्ढे से निकलकर 1000 फीट के गड्ढे में गिरना। We don't see that sin is very subtle. हम ये नहीं देख पाते कि पाप बहुत धूर्त होता है। It doesn't. What comes from yourself will only lead you to pride. जो आपके अपने अंदर से आता है वो केवल आपको घमंड की ओर ही ले जाएगा। I overcame anger. मैंने गुस्से पर जय पाया, I overcame the love of money. मैंने पैसे के प्रेम पर जय पाया, I overcame that bitterness. मैंने उस कड़वाहट पर जय पाई, I went and asked forgiveness from somebody. मैंने जाकर किसी से क्षमा मांगी And I pat myself on the back that what a wonderful person I am. और फिर मैं अपनी पीठ थपथपाकर कहता हूँ मैं क्या ही अद्भुत व्यक्ति हूँ, बेहतर व्यक्ति हूँ।
That is the worst sin of all. ये सबसे बुरा, सबसे बदतर पाप है। It was better you lost your anger than बेहतर होता कि आप गुस्सा हो जाते। become proud. घमंडी होने से तो बेहतर था कि आप गुस्सा हो जाते। See, the devil is a deceiver. शैतान एक धोखा देने वाला, हमको फंसाने वाला है, And our lusts deceive us. और हमारी जो लालसाएं हैं वो भी हमें धोखा देती है। Without God's help, we won't even know what victory over sin is. परमेश्वर के सामर्थ के बिना हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि पाप पर विजय होता क्या है। First lesson, we are not adequate in ourselves to get this overcoming life. पहला पाठ यही है कि हम अपने आप में पर्याप्त नहीं कि इस विजयी जीवन को हम प्राप्त कर सके। Our adequacy, verse 5, must come from God. हमारी पर्याप्तता, हिंदी में लिखा है हमारी योग्यता, इंग्लिश में लिखा है हमारी जो पर्याप्तता है वो परमेश्वर की ओर से है। Where Jesus explained it so clearly. यीशु मसीह ने इतने स्पष्टता से इसको समझाया। The branch cannot produce fruit apart from the tree. डाली पेड़ से अलग होकर फल नहीं उत्पन्न कर सकती। Even a child can understand that. एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। Have you understood that? क्या आप इस बात को समझ गए हो That apart from abiding in Christ, whatever you call victory over sin, कि मसीह में बने न रहते हुए आप जिस चीज को प्राप्त करते हो, आप जिस चीज को पाप पर विजय कहते भी होंगे, is only yoga, वो केवल योगा है। फिर self-determination. वो खुद का निश्चय है, खुद आपने कोशिश की है। It's controlling anger from the outside. वो ऐसा है कि गुस्से को आपने बाहरी तौर पर तो उस पर काबू कर लिया, Anger is still in the heart. पर हृदय में अब भी गुस्सा है। That's not victory. वो विजय नहीं है, That's not partaking of the divine nature. That is a deception. वो ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होना नहीं है, ये केवल धोखा है। And if you live in CFC with that type of deception, और अगर आप CFC में इस प्रकार के धोखे के साथ जी रहे हो तो you'll get a big surprise when Christ comes again जब मसीह वापस आएगा तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे and discover that you were fooling yourself. और आप ये पाओगे कि आप अपने आप को मूर्ख बना रहे थे। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, if you hunger, Jesus said, if you hunger and thirst for righteousness, अगर आप धर्म और धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो तो यीशु ने कहा He will fill you with genuine righteousness. वो आपको वास्तविक या असली धार्मिकता से भर देगा। There's a lot of fake righteousness. बहुत सारी झूठी धार्मिकता होती है। The Pharisees had it. फरीसियों के पास वो थी। A lot of today's Christians have it. आज के कई मसीहियों के पास वो है। It's not the real thing. वो सच्ची बात, वास्तविक बात नहीं है। And what a surprise they'll get when Christ comes again. और क्या ही उनको एक आश्चर्यचकित वे हो जाएंगे जब मसीह वापस आएगा। And even if they were sitting in CFC thinking they had the real thing, they never had the real thing. और यद्यपि वे CFC में बैठे थे, उन्हें लगता था कि उनके पास असली या वास्तविक चीज है, उनके पास वास्तविकता नहीं थी। Whatever they had, they were proud of. जो कुछ उनके पास था उसके विषय में वे घमंडी थे। Please remember this. कृपया इसे याद रखें। If you have genuine victory over sin, that out of partaking of the divine nature, one of the primary characteristics of it, अगर आपके पास वास्तविक पाप पर विजय है जो ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होने का परिणाम है, तो ऐसे पाप पर विजय की प्राथमिक चिन्ह ये है, it will make you a very, very humble person. वो आपको एक बहुत बहुत नम्र व्यक्ति बनाएगा। The more victory you have, the more humble you'll become. It's like I जितना अधिक विजय आपके पास होगा उतने ही अधिक आप नम्र होंगे। used the example of the branch that bears the most fruit is the one that hangs down by the weight of the fruit. जैसे मैंने उदाहरण का इस्तेमाल किया है, जिस डाली में सबसे ज्यादा फल होते हैं, जो डाली ज्यादा फल से लदी हुई होती है, वो उन फलों के वजन के वजह से ज्यादा नीचे झुक जाती है। Humble. नम्र। The one that has no fruit or only one fruit, that branch stands erect like. जिस डाली में कोई फल नहीं होता या एक ही फल होता है, वो ऐसे सीधी खड़ी होती है, वो नीचे झुकती नहीं। Genuine victory वास्तविक विजय over sin, पाप पर वास्तविक विजय, genuinely partaking of God's nature will make you humble because that is the nature of God. असलियत में अगर आप परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हो गए हो तो वो आपको नम्र बनाएगा, क्योंकि यही तो परमेश्वर का स्वभाव है।
Jesus said, "Learn from me, for I am humble of heart." यीशु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं अपने हृदय में दीन या हृदय में नम्र हूँ। I mean, I'm giving you these general warnings so that we don't deceive ourselves मैं आपको ये चेतावनियां इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम अपने आप को धोखा न दें। about what victory over sin is. इस विषय में कि पाप पर विजय होता क्या है, इस विषय में हम धोखा न खाएं। So, first lesson, our adequacy, verse 5, is not from ourselves, it is और इसलिए पहला पार्ट ये है कि हमारी पर्याप्तता हमारी ओर से नहीं है, God. Then, वो परमेश्वर की ओर से है। और उसके बाद God makes us adequate, verse 6. छठा वचन, परमेश्वर हमें योग्य, या जैसे इंग्लिश में लिखा है, परमेश्वर हमें पर्याप्त बनाता है As servants of a new covenant. वो हमें नई वाचा के सेवक होने के पर्याप्त बनाता है। I believe that that's another word we must remember. मेरा यह विश्वास है कि यह दूसरा शब्द है जो हमें याद रखना है। If you are truly entered into the new covenant, you will be a servant. अगर आप वास्तविकता में नई वाचा में प्रवेश कर चुके हो तो फिर आप एक सेवक बनोगे। You'll be a servant of all people in the church. कलीसिया के सारे लोगों के आप सेवक बनोगे। Your attitude will never be one of I'm the boss around here. आपका रवैया कभी भी ये नहीं होगा कि यहाँ मैं बॉस हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। And if you're an elder brother in a church, you'll be a much greater servant than all the others. और अगर आप किसी कलीसिया में प्राचीन या अगुए हो तो फिर आप तो दूसरों से बड़े सेवक रहोगे, आप सबके सेवक रहोगे। That's a mark of a true elder brother in the new covenant. नई वाचा में एक वास्तविक प्राचीन का यही तो चिन्ह है। The elders and the Pharisees, oh, they were different. They held their heads high and जो फरीसियों में प्राचीन थे वो बिल्कुल अलग थे। वो अपना सिर ऊंचा करके they were big shots among वे उन लोगों के बीच में बहुत बड़े लोग मालूम पड़ते थे। But no, पर नहीं, God makes us not rulers. परमेश्वर हमें अधिकारी नहीं बनाता, He makes us adequate as servants. वो हमें सेवक होने के नाते पर्याप्त बनाता है। So it's very easy to check ourselves और इसलिए बहुत आसान है कि हम अपने आप को जांच कर देखें whether we have entered into the new covenant. When you overcome sin, कि कहीं हमने नई वाचा में प्रवेश किया है या नहीं। जब हम पाप पर विजय पा लेते हैं and you find yourself overcoming almost all known sin in your life, और आप पाते हो कि आपके जीवन में लगभग सारे जो पाप जिनको आप जानते थे, जिन पापों के विषय में आपको जानकारी थी, उन पर आप विजयी हो चुके हो, has it made you more of a servant? क्या इस बात ने आपको अधिक तौर पर एक सेवक बनाया है? Then you're on the right track. फिर आप सही मार्ग पर हो। Has it made you more humble, क्या उसने आपको अधिक नम्र बनाया है, more dependent on God? अधिक परमेश्वर पर निर्भर बनाया है? Then you're on the right track. फिर आप सही मार्ग पर हो। And he goes on to say, और वो आगे जाकर कहता है, this is not of the letter, ये अक्षर का नहीं है या शब्द का नहीं है, but of the Spirit. पर ये आत्मा का है। That's the other thing. Another mark of a person who's entered into the new covenant. ये दूसरा चिन्ह है उस व्यक्ति का जिसने नई वाचा में प्रवेश किया है। He's not glorying in keeping the letter of the commandment. You know, वो आज्ञा का जो अक्षर है उसे मानने में महिमा नहीं करता। the letter of the law व्यवस्था का एक अक्षर था, एक शब्द था in the Old Testament, पुराने नियम में, and the letter of the law in the New Testament, और नई वाचा में जो व्यवस्था है उसका भी एक अक्षर है, where you take some verse which you are obeying very accurately, जहां आप कोई वचन ले लेते हो जिस वचन को आप बिल्कुल सही तरीके से उसकी आज्ञा मान रहे हो, and you judge everybody else around you who's not keeping it. और आप अपने आसपास बाकी सारे लोगों का न्याय करते हैं जो उस वचन को नहीं मान रहे। It's a mark of a Pharisee. ये एक फरीसी होने का चिन्ह है। And to be a new covenant Pharisee is worse than being an old covenant Pharisee. और नई वाचा का फरीसी होना पुरानी वाचा का फरीसी होना से ज्यादा बदतर है। There are a lot of new covenant Pharisees. और कई नई वाचा के फरीसी होते हैं। They take the letter of something written in the New Testament नई वाचा में लिखा हुआ कुछ जो होता है उसके शब्द को या उसके अक्षर को वो ले लेते हैं and judge others with it और उसके साथ वो दूसरों का न्याय करते हैं and glory that they themselves have overcome it. और वे इसमें आनंद बनाते हैं कि उन्होंने खुद तो उस पर विजय पा ली है। You know, it's very subtle. This pride is such a deceptive, subtle thing. और ये बहुत ही धूर्त, घमंड जो है बहुत ही धूर्त और बहुत ही धोखा देने वाली चीज है। You have to hate it and fear it.
हमें उससे नफरत करनी है, उससे डरना है, more than anything else. किसी भी और बात से ज्यादा हमें घमंड से डरना है। This is what prevents a lot of fellowship between people, लोगों के बीच सबसे ज्यादा संगति को यही रोकता है, between husband and wife. पति पत्नी के बीच। Pride. घमंड घमंड घमंड। One thinks I'm better than the other. I एक सोचता है कि मैं दूसरे से बेहतर know हूँ, more than the other. मैं दूसरे से ज्यादा जानता हूँ। Yeah, that's what ruins fellowship in a marriage also. एक विवाह में भी संगति को यही बिगाड़ देता है। So we have to be servants, and we are not majoring on the letter. और इसलिए हमें सेवक होना है और हम अक्षर पर जोर नहीं देते, अक्षर हमारे लिए मुख्य नहीं है।